में झाड़ू लगाई, चरखा चलाया, भजन गुनगुनाया, गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती देश भर में मनाई गई। लखनऊ में सीएम योगी हजरतगंज स्थित गांधी आश्रम पहुंचे, यहां गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद चरखा चलाया, झाड़ू लगाया, स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। सीएम ने गांधी के प्रिय भजन सुने और गुनगुनाया भी। सपा के 6 प्रत्याशी फाइनल, नामों का ऐलान जल्द। कांग्रेस के साथ गठबंधन की उम्मीद बरकरार, अखिलेश राहुल फाइनल करेंगे सीट। समाजवादी पार्टी के उपचुनाव के लिए अधिकतर सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए गए हैं। उन्हें कह दिया गया है कि क्षेत्र में तैयारी करें। कार्यकर्ताओं को भी बता दिया गया है कि कौन सी सीट से किसे टिकट मिल सकता है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर नामों का ऐलान प्रदेश में चुनाव के सरीखे सामने आने के बाद ही किया जाएगा। ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवार उसी परिवार से तय किया गया है जो पहले वहां चुनाव लड़ चुका है। पार्टी में चर्चा का ये भी विषय है कि जहां तक प्रत्याशी तय किए गए हैं वहां अंतिम समय में कोई फेरबदल नहीं हो सकता। कानपुर में भारत बांग्लादेश मैच में 8 रिकॉर्ड बने। ग्रीन पार्क में शतक लगाने वाले बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज बने मोमिनुल कोहली ने पूरे किए 27,000 रन। बांग्लादेश भारत टेस्ट मैच सीरीज के दूसरे मुकाबले में पहले दिन खूब बारिश हुई, लेकिन जैसे ही मौसम खुला तो 2 दिन के अंदर एक के बाद एक रिकॉर्ड बने, चाहे वो रिकॉर्ड भारतीय टीम के बल्लेबाज के हों या फिर गेंदबाजों के या फिर बांग्लादेश के बल्लेबाजों के। सभी को दर्शकों का खूब रोमांच भरा मौसम मिला। कानपुर में अश्लीलता के आरोपी टीचर को जमानत। छात्रा बोली, सर ने कुछ गलत नहीं किया, बाथरूम में मेरी मदद की, तबीयत खराब थी। कानपुर के काकादेव में छात्रा से अश्लीलता के मामले में भेजे गए शिक्षक साहिल सिद्दीकी को कोर्ट ने रविवार को जमानत दे दी। डीजीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि मामले में कोचिंग संचालक ने छात्रा से अश्लीलता की एफआईआर दर्ज कराई थी। इसका संज्ञान लेकर कोचिंग संचालक को अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद छात्रा बोली, सर ने कुछ गलत नहीं किया, बाथरूम में मेरी मदद की, तबीयत खराब थी। काशी में सनातन दल ने साईं की मूर्तियां हटवाई। सीडी टेस्ट बोला, हमारी भावनाएं आहत। महाराष्ट्र सरकार से की शिकायत। साईं की मूर्तियां हटाने पर वाराणसी में मंदिरों में साईं बाबा की मूर्तियां हटाई जा रही हैं। अब तक 14 मंदिरों से मूर्तियां हटाई जा चुकी। इस अभियान को चलाने वाला सनातन रक्षक दल चर्चा में है। सनातन रक्षक दल ने प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा शिव गणेश मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटवा रहे हैं। उन्होंने कुछ मूर्तियां तो गंगा में विसर्जित करा दी। डॉक्टर कार्तिकेय के स्वर्गवासी होने पर 25 डॉक्टरों से होगी पूछताछ। प्रयागराज के एसआरएन में हड्डी विभाग की ओटी में लटका ताला, 3 दिन से लौट रहे मरीज। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के JR2 डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव की बीते 4 दिन पहले आपत्तिजनक मौत हुई, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका कि ये हत्या है या आत्महत्या। पुलिस एसटीएफ के साथ अस्पताल की प्रोक्टोरियल बोर्ड लगातार छानबीन में जुटी है। लखनऊ में 5000 सियाओं का मार्च, धक्का मुक्की। अमेठी में झड़प, 50 बार एफआईआर। यूपी में नसरल्ला के समर्थन में सिया सड़क पर। यूपी में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्ला की मौत को लेकर विरोध जारी है। लखनऊ में मंगलवार रात लगातार तीसरे दिन सिया समुदाय सड़क पर आ उतरे। रात 10 बजे से 5000 से ज्यादा सियाओं ने लखनऊ के छोटे इमामबाड़े से लेकर घंटा घर तक कैंडल मार्च किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गरुड़ पुराण का श्लोक पढ़ा। मां का आरोप, बेटे बहू ने पोती को मिले 1 करोड़ हड़पे। कोर्ट बोला, लालच में केस किया गया। आगरा में मां ने बेटे और बहू के खिलाफ षड्यंत्र रचने और धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज कराया। आरोप है कि छोटे बेटे की मौत के बाद उसकी 9 साल की बेटी को बीमा के 1 करोड़ रुपए मिले। इन रुपयों को बड़े बेटे और बहू ने गलत तरीके से हड़प लिया। इस पर बेटे विवेक कुमार गोयल ने आगरा CGM कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल की।
फिर मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। मंगलवार को हाई कोर्ट ने विवेक कुमार गोयल को राहत देते हुए षड्यंत्र के आरोप में दर्ज कराया आपराधिक केस में सीजेएम आगरा द्वारा जारी समन आदेश रद्द किया। साथ ही बच्ची को मिली 1 करोड़ की बीमा राशि को उसके बालिग होने तक सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया। राधा कृष्ण की मूर्ति चुराई, बेटा हो गया बीमार। प्रयागराज में चोर का माफीनामा लिखा, वापस रख लीजिए, बड़ी गलती हो गई। प्रयागराज के सिंगेपुर धाम के गौ घाट आश्रम खालसा मंदिर से 24 सितंबर को राधा कृष्ण की 150 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्ति चोरी हो गई। 8 दिन बाद सोमवार रात चोर मूर्तियां वापस मंदिर में रख गया। उसने एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा है, महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, अज्ञानतावश राधा कृष्ण की मूर्ति चुरा ली। जब से चोरी की है तब से बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। बेटे की तबीयत खराब हो गई, थोड़े पैसों के लिए गंदा काम किया, मूर्ति बेचने के लिए उसके साथ छेड़छाड़ की गलती की माफी मांगता हूँ। मूर्ति मंदिर में रख के जा रहा हूँ। आज के बाद चोरी नहीं करूँगा, चाहे भूखे सोना पड़े। छप्पन साल बाद सहारनपुर में जवान का अंतिम संस्कार। 1968 में विमान क्रैश में हुए थे शहीद। माता पिता पत्नी बेटे की हो चुकी है मौत। भारतीय सेना को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे पर 30 सितंबर को 4 भारतीय जवानों के शव मिले। इसमें एक शव मलखान सिंह का है। बर्फ में दबने से शव खराब नहीं हुआ। मलखान सिंह सहारनपुर से 30 किलोमीटर दूर फतेहपुर गांव में रहने वाले थे। वो 56 साल पहले 7 फरवरी 1968 को लापता हुए थे। उनके माता पिता और पत्नी बेटे की मौत हो चुकी है। परिवार में अब सिर्फ पोते पोतियां हैं।